बहुत समय पहले की बात है। एक सुनसान गांव था। गांव के पास स्थित एक पुराने महल जो अब खंडहर बन चुका था, उसमें आधी रात को एक मोर नाचता था। यह मोर साधारण नहीं था। उसके पंख गहरे नीले और हरे रंग के थे, जो चांदनी में ऐसे चमकते मानो उन पर तारों की रोशनी ठहर गई हो। हर पंख से आंख जैसे निशान, जिससे हल्की नीली चमक निकलती थी। उसकी आंखें साधारण मोर जैसी नहीं थी, बल्कि उनमें से नीली किरणें निकलती थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। कहा जाता था कि जिसने भी उस मोर को नाचते हुए देखा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। या तो उसके साथ कुछ अच्छा हुआ या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। गांव का एक लड़का था, आरव। वह बेहद जिज्ञासु था। जब जब बुजुर्ग यह कहानी सुनाते, उसके दिल में सवाल उठते, क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या सच में कोई रहस्यमयी मोर है? आरव हर पल इसी बात को सोचता रहता। एक दिन आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अमावस्या की रात आई, जब पूरा गांव सो गया था। वह टॉर्च और एक छोटी लकड़ी लेकर महल की ओर निकल पड़ा। महल चारों तरफ सूखे पत्तों और कांटेदार झाड़ियों से घिरा था। भीतर घुसते ही उसे सन्नाटे ने घेर लिया। हर कदम पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पंख झटके हो। फड़फड़ फड़फड़ की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। आरव ने टॉर्च चलाई और इधर उधर देखा। टूटी दीवार पर वही मोर बैठा हुआ था। उसके पंख सच में आसमान जैसे चमक रहे थे। आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। आरव ने डरते डरते कदम बढ़ाया। तभी मोर बोला, आरव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम बोल सकते हो? मोर ने गहरी आवाज में कहा। मैं साधारण मोर नहीं हूँ। मैं कभी इस महल का राजकुमार था। मैं लालच और विश्वासघात की वजह से श्रापित होकर मोर बन गया था। यह श्राप मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया, क्योंकि मेरी नजर इस महल की दौलत में थी और मैंने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया था। पर मुझ पे तरस खाकर मेरे पूर्वजों ने इस श्राप से निकलने का एक रास्ता भी बताया। जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करेगा, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। आरव स्तंभ था। मोर ने उसे महल की सबसे अंधेरी कोठरी की ओर जाने का इशारा किया और कहा, वहाँ एक नीली पत्थर की मूर्ति है। उस पर खून की एक बूंद गिराते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना आरव, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी लालच हुआ, तो श्राप तुम पर भी चढ़ जाएगा। आरव कांपते हुए उस अंधेरी कोठरी में गया। मूर्ति सचमुच नीले पत्थर की बनी थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपनी उंगली चाकू से काटकर एक बूंद खून उस पर टपका दी। अचानक पूरी कोठरी हिल उठी। नीली रोशनी ने महल को घेर लिया। मोर ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उसका रूप एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया। अब यह महल और इसकी दौलत तुम्हारी है। आरव के मन में लालच आया। इतनी दौलत, इतना वैभव, पर अगले ही पल उसे मोर की चेतावनी याद आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सिर्फ आपकी मुक्ति चाहिए थी, महल की दौलत नहीं। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दौलत तुम्हारे पास नहीं रहेगी, लेकिन किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी। यह कहकर राजकुमार नीली रोशनी में विलीन हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा, तो टूटा फूटा महल अचानक जगमगाने लगा था और अंदर से आरव बाहर आ रहा था। आरव उस दिन से गांव का सबसे बुद्धिमान और आदरणीय इंसान बन गया।